गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा मॉर्निंग हो चुका है, तो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए काम कर लेती हूँ, फटाफट मैं कर लेती हूँ काम को। और मुझे बहुत जल्दी रहता है ना, तो मैं सुबह सारा हटा के सब कुछ करके एक बार झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सभी लोग ऐसे करते हैं, पर मैं मॉर्निंग में उठ के अपना जितना जल्दी हो सके सोचती हूँ कि मेरा काम 8 बजे तक फिनिश हो जाए। तो मैं इसलिए कभी मतलब 2 घंटे तो मुझे झाड़ू पोछा और डस्टिंग में ही लग जाता है। 2 घंटा मुझे लग जाता है, तो मैं वही 2 घंटा इसमें जल्दी जल्दी सोचती हूँ हो जाए। तो मैं अभी पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगा के तो फिर अपना अंदर वाला तो जो कमरा है उसको अभी लगाऊंगी नहीं, उसको बाद में लगाऊंगी। पहले इसको लगाऊंगी, फिर मतलब बाहर करके फिर मैं अंदर वाले कमरे में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर इस तरफ आने का कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैं अंदर से पोछा लगा के फिर बाथरूम की बेसिंग वेसिंग धो लेती हूँ। फिर पहले हाथ मुँह ब्रश करके फिर बेसिंग धो के फिर कपड़े धो के फिर मैं बाहर आती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर के हिस्से में पहले काम करती हूँ और अंदर के हिस्से में बाद में करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाहर नहीं आना पड़ेगा और पैर का जो दाग होता है वो भी नहीं लगेगा। और घर में मेरे बच्चे अभी जो है सो रहे, तो कोई उठेंगे भी नहीं और कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस हिसाब से मेरा काम फिनिश करती हूँ। और उसके बाद जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक मेरा जो कमरा है वो सूख जाते हैं। तो मेरे लिए सूखा मतलब दाग नहीं पड़नी चाहिए कमरे में ना, तो इसलिए मैं इस तरह से काम करती हूँ। तो चलिए काम तो पोछा तो मेरा लग गया है, बात मतलब पोछा हो इधर तो मतलब लग गए। अब मैं थोड़ा ये बेड को ना मैंने ऐसे घुमा दिया। पहले जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पे छोटी वाली बेड थी, और जहाँ पे डाइनिंग टेबल है थी वहाँ पे मैंने बेड कर दिया। तो आगे पीछे कर दिया, और मैं सोफ़ा को खिसका के और मैं वहाँ पे पोछा लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया, और टेबल को खिसका के मैंने बेड के ऊपर चढ़ा दिए कि अच्छे से लग जाए। तो मैं अभी बाहर भी जीना होना भी सब धो दूँगी, क्योंकि ना अभी कोरोना काल चल रहा है, तो धोना सही रहता है। और अभी देखिए धूप भी उतना आया नहीं है, थोड़ी थोड़ी आ रहे बस। अभी मॉर्निंग का हो रहे हैं लगभग पौने 8, 7:30 पौने 8 हो रहे हैं अभी, लगभग इतने ही हो रहे हैं। तो फिर क्योंकि ना उसमें फ़िनाइल डाल दिया मैंने और थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया, ये सब डाल के मैं गेट को सुबह धो देती हूँ अच्छी तरह, कि अच्छी तरह धुल जाए और चार मतलब आना जाना चप्पल होता ही रहता है। तो फिर मैंने कहा कि इसको ऐसे मैं रोज़ धोती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। अभी धोने के बाद वाइपर मारने के बाद मैं इसमें सूखा पोछा लगा दूँगी कि ये सूख जाए। उसके बाद सीधा मैं नहाने चली जाऊँगी। तो चलिए पोछा वोछा मार लेते हैं। फिर मुझे ना गेहूँ भिगा के रखा वो भी धोना है, तो उसको धोऊंगी। और उसको धो के फिर ना मैं छत पे अभी देखिए सारा फैला दिया सुखाने के लिए, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब मुझे नहाने भी जाना है, तो चलिए इसको डाल दिया धूप में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं 10 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। वैसे मॉर्निंग से तो स्टार्ट कर ही चुकी थी, पर अभी मैंने बाहर का काम थोड़ा बहुत जो था वो निपटा के फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँगी दिखाती हूँ आप सबको, और आप सब कैसे हो, उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो चले देरी ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, नमकीन नहीं था ना, तो मैं नमकीन लेके आई और मुरमुरा लेके आई थोड़ा सा। फिर पनीर और मटर ले लिया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और भिंडी अभी काटूंगी, और टमाटर ले लिया, और मैंने चौलाई का साग ले लिया। तो ये मतलब पनीर और मटर पनीर बनाने के लिए मसाला करके रखा। तो इसमें प्याज है और टमाटर और जीरा, हरी मिर्ची, तेज़पत्ता और इलायची और दालचीनी, ये सबको ना मैंने भून के रखा, मतलब कढ़ाई में भून के रख दिया। तो थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने पनीर भी काट के रख दिया, मटर भी धो के रख दिया। और ये मेरा आम दाल भी तैयार हो गए यहाँ पे, आम दाल। और ये साग भी हो गया मेरा आधा।
और आज मैं ना कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो क्योंकि ना मुझे ऊपर नीचे दौड़ना पड़ रहा है। और ऊपर मैंने गेहूँ सुखा के रखा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा जाना पड़ रहा है। वैसे बेटा को बिठा के आई हूँ, फिर पहले फिर थोड़ा हस्बैंड को बिठा दिया था, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट करना पड़ रहा है। तो अभी मैं फटाफट खाना मतलब नाश्ता करके वो सुखाने गई, उसके बाद आके फटाफट सब्जी काट के बिठा दिए। फिर मतलब आज मैंने एक के बाद कर ही रही हूँ, मतलब वैसे तो हो जाते, पर आज मुझे 1:15 बज गए, पूरा 1:15 बज गए। तो इसलिए ना मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा चलो आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी, तो मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं दिखा दूँगी आज। तो मैं यहाँ पे पनीर के लिए तेल भी थोड़ा ही डाला, थोड़ा तेल और जीरा और तेज़पत्ता और सारा मसाला उसमें तो मिक्स था ही, और खाली हल्दी और नमक और मिर्च पाउडर डाला है इसमें अभी। और इसको फ्राई करके पनीर को भी थोड़ा सा उसके साथ मतलब फ्राई कर लूँगी मसाला के साथ। और उसके बाद इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ना मैं पनीर मसाला डाल दूँगी मसाला के अंदर ही। फिर पनीर मसाला डाल के फिर कुछ देर फ्राई करूँगी, तो उससे कलर भी अच्छा आ जाएगा सब्जी में। और इसको अच्छी तरह ऐसे फ्राई कर फिर पानी डाल दूँगी, जो थोड़ा सा ही डालना है, जो मिक्सी में थी वही पानी डालना है, तो वही पानी डाल दूँगी मैं। अब पनीर भी डाल दूँगी और डाल के खूब उसको अच्छी तरह मिलाऊँगी। मिला के फिर थोड़ा सा और देर रखना है। उसके बाद मैं उसको कढ़ाई से उतार दूँगी। उतार के ना उसको थोड़ा सा देर उतारना है उसको, क्योंकि गर्म है तो मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है। आराम आराम से मैं सोचती हूँ कि उतरे, तो ये उतार दूँगी मैं। क्योंकि उतार के भी ना थोड़ा गैस में रहेगा तो और सूख जाएगा, तो इसलिए मैं इसको उतार देती हूँ। और उतार के जितने भी उसके अंदर थोड़ा बहुत भी मसाला है ना, सोचती हूँ ना रहे, सारा मसाला निकाल दूँगी मैं। और इस मसाला को निकाल के फिर अच्छी तरह निकाल दूँगी। और देख रही हूँ कि नहीं निकल रहा है, तो मैं हाथ से निकाल दूँगी। इसकी मसाला इतनी टेस्ट होता है कि रखने को मन नहीं करते। तो मैं उतार के अब ना, हाँ, पनीर की पीस मैंने रख दिया है थोड़ा सा कच्चा, तो अब मैं उसको इसके अंदर घिस के दूँगी पनीर को। घिस के इसके ऊपर जैसे ऊपर ऊपर छोड़ दो ना, तो इससे क्या होता है, जो पानी रहता है जो हम थोड़ा बहुत डालते हैं, इस पानी को ये पनीर खींच लेगा, तो सब्ज़ी एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्ट होगा। और सच में भी बहुत टेस्ट हुए थे, इस पनीर की सब्ज़ी इतनी टेस्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा ही टेस्ट हो गए थे। मैं मतलब कभी कभी अलग अलग तरह से अलग अलग दिन बनाती हूँ, तो बेटा भी कह रहे थे कि नहीं अच्छी बनी है पनीर की सब्ज़ी। और ये वाला ब्लॉग मेरा बृहस्पतिवार का है, थर्सडे की। तो ये बन गए मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी, और देखने में कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। और ये बन गए मेरे साग, ये बन गए आम दाल, और ये थोड़ी सी रखी हुई है सुबह की भिंडी और अंडे डाल के भुजिया बनाई थी वो। और यहाँ पे रखा हुआ है चावल। तो मेरा मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे लग रहा है, मैंने कैसे बनाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे मैं खाना बनाती हूँ, अच्छा या बुरा जो भी, मुझे कमेंट में बताना। और मैंने सुबह ना भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी भुजिया, तो उसमें एक अंडा डाल दिया था उसके साथ फ्राई में, तो वो बहुत टेस्ट होता है। तो मैंने ऐसे ही बनाई। तो अभी मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से, फिर जाना है छत पे। तो चलिए किचन को क्लीन करते हैं। तो अब मैं सारा गैस का सामान निकाल के उसके बाद ना गैस को साफ़ कर दूँगी। तो सारा थोड़ा बहुत जो गिरा उरा पहले उसको मैं निकाल देती हूँ, हाथ मतलब साफ़ करके कपड़े से, किस फिर साबुन में किरकिरा नहीं होगा। तो अब मैं साबुन लेके और जूना से अच्छी तरह मैं गैस को साफ़ कर दूँगी। क्योंकि गैस और किचन ऐसा चीज़, मतलब घर मुझे ऐसा है ना, चाहती हूँ कि अच्छा साफ़ सुथरा रहे तो मुझे अच्छा लगता है। और ज़रा सा भी घर गंदा होता है तो मुझे अपने हाथ से ही अच्छा नहीं लगता है। और मैं अगर दुकान जाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ,
तो मैं खाना बाद में भी खाने को सोचती हूँ तो मैं पहले साफ़ करती हूँ। तो मेरे ननद भी कहते हैं कि तुम खाना बाद में खाते हो, पहले तुम काम लेके रहते हो, तुम पहले खाना खा के कर सकते हो। पर मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ नहीं, खाना खाऊंगी तो तसल्ली से पहले काम कर लूँ। तो ये इसलिए मैं पहले फटाफट ना खाना बनाने के साथ साथ ही मैं धो देती हूँ अच्छी तरह, जितना मुझसे जो भी हो सकता है। ऐसे तो मैं हफ्ते में 1 दिन धोती हूँ किचन को, पर डेली मैं ऐसे मतलब गीला कपड़ा और साबुन से ऐसे लगा के कर देती हूँ। और एक बार मॉर्निंग में करती हूँ, एक बार रात को सोने से पहले, जब खाना मतलब हम खा के बर्तन धो के ही सोती हूँ मैं रात को, किचन साफ़ करके बर्तन धो के तभी सोती हूँ मैं रात को, मैं ऐसे नहीं सोती हूँ। तो ऐसे मैं सारा हटा के साफ़ कर देती हूँ, मिक्सी हटा के ना सब कुछ हटा के फिर मैं एकदम क्लीन कर दूँगी किचन को, क्योंकि किचन क्लीन रहेगा तो आओ जाओ तो देखने में भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भी अच्छी रहती हूँ, किचन के साथ साथ मैं भी अच्छी रहती हूँ, क्योंकि किचन अच्छा है तब मैं जो भी डिब्बा डब्बा है ना उसको भी मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे मैंने चीनी चाय पत्ती जो भी यूज़ करती हूँ सुबह से लेकर दोपहर के खाने तक, उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अब मैं फटाफट बर्तन को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो भी बर्तन हो जाता है ना फिर खाना के समय कम बर्तन रहे, 1-2 जो खाने का प्लेट वगैरह हो तो वही सही रहता है। तो मैं इसलिए जो कढ़ाई जो भी है कुकर वुकर सब मैं धो देती हूँ। और कुकर की चावल मैं भगोने में पलट देती हूँ, तो इसलिए मैं कुकर भी मांज के साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि मैं तो खुद ही घर का काम करना होता है, तो मैं उस हिसाब से ही घर का काम करती हूँ। और यहाँ पे दिल्ली में तो मिलता है, पर मुझे इतना पसंद नहीं होती है। कभी कभार तो रखती थी, जब मेरी तबीयत पहले मतलब ख़राब था, अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो फटाफट कर लेती हूँ काम को। और तो क्योंकि ना ये कढ़ाई मतलब ये कढ़ाई माँजती हूँ मैं अपने इतनी मुझे उस कढ़ाई माँजते माँजते मुझे याद आ जाते मेरे सासू माँ की। तो जब भी मैं कढ़ाई माँजूंगी ना तो मेरी सासू माँ की याद आएगी, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी सासू माँ ने दिया था। तो फिर कढ़ाई को माँज के थोड़ा सा फिर रख दिया, फिर कुकर को माँजूंगी, कुकर को माँज के फिर धोऊंगी बर्तन को, क्योंकि ना धोने से मैं सोचती हूँ कि मेरी बर्तन कितनी जल्दी धुल जाए। और बस ऐसे ही सोचते सोचते बर्तन को भी धो के कंप्लीट कर देती हूँ। और हाँ, सारा हो जाएगा फिर नीचे का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँगी। नीचे जैसे नीचे का पानी डाल के थोड़ा सर्फ डाल के धो दूँगी। और जो भी टाइल वाइल है, पानी का टोटी, ये सब धो देती हूँ हाथों हाथ, तो सही रहता है। और बेसिन को तो सिंक को भी ना जब सब हो जाता है उसके बाद मैं अच्छी तरह उसको रगड़ के धोती हूँ, क्योंकि ना हमारी जो बर्तन की ऑयल जो भी तेल वेल रहता है ना थोड़ा सा उसके अंदर चिपक रहता है। और उसको अच्छी तरह से स्टील की जूना से अगर हम रगड़ देते हैं ना तो एकदम साफ़ हो जाएगा वो एकदम। तो फिर मैं कपड़े को भी जो यूज़ करती हूँ ना तो उसको भी मैं सरफ से, मेरा सारा क्लीन हो गया है, किचन का सारा हो गया है कंप्लीट। और नीचे भी ना मैं पानी डाल के तो धो के साफ़ कर देती हूँ, साफ़ रहता है। गुड इवनिंग। और अभी टाइम हुआ है 5:30, तो मैंने खाना खा के छत पे चली गई थी उसको समेटने के लिए, तो अब आई हूँ। तो और आप सबका, हाँ, छत पे मैं फ़ोन ले गई थी तो सबका कमेंट पढ़ रही थी। तो सबका कमेंट पढ़ के ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, मैं बोल नहीं सकती। इतनी मुझे खुशी मिल रही है कमेंट पढ़ के, जो मुझे मतलब बैठे थी ना तो मुझे थकावट हो रही थी, और कमेंट जैसे मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे इतना एनर्जी मिल रहा था, इतना एनर्जी हो रही थी, इतना एनर्जी हो रही थी कि मैं बोल नहीं सकती। ऐसे मन हो रहे थे ना कि जो जहाँ भी है शायद मैं उनके घर पहुँच रही हूँ, शायद मैं उनके घर पहुँच रही हूँ। तो मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है कि आप सबका कमेंट पढ़ के दिल से सबकी धन्यवाद देती हूँ कि कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग अच्छा रहना, और जिसका भी कल कोई त्योहार है तो अच्छा से बिताना, जो भी त्योहार होगा वो अच्छे से बिताना। और उसके बाद कमेंट करके बताना आप सबने कैसे कैसे त्योहार बनाए। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और यही एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग सब अच्छा रहना, सेफ